बहुत सालों पहले की बात है। शिवहर नाम गांव के एक जंगल के पास एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, काव्या और कोमल। लकड़हारा अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली माँ सचिता को वो दोनों बिल्कुल पसंद नहीं थे। लकड़हारा गरीब होने की वजह से बहुत मुश्किल से अपने परिवार का खर्चा चला पा रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी सचिता से कहा, सचिता, इतने कम पैसों में घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल लग रहा है। खाने पीने के साथ साथ काव्या और कोमल की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब मुझे शहर में जाकर कुछ करना होगा, क्योंकि अब गांव में लकड़ियों की ज्यादा कीमत नहीं है जिससे हम अपना गुजारा चला सके। लकड़हारा की ये बात सुनते ही सचिता ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगी जिससे हम आराम से अपनी पूरी जिंदगी जी सकेंगे। आप बेफिक्र होकर बाजार जाइए। ये कहते हुए सचिता ने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं इन दोनों लड़कियों को जंगल में छोड़ दूं, जिससे हमारा खर्चा कम हो जाएगा और हम आराम से अपनी पूरी जिंदगी जी सकेंगे। तो मैं कल ही इन्हें जंगल में छोड़ आऊंगी। फिर अगले दिन जब लकड़हारा बाजार गया तो सचिता अपनी सौतेली बेटी काव्या और कोमल को लेकर जंगल चली गई। उसने जंगल के बीच में दोनों को छोड़ दिया और कहा, तुम दोनों मिलकर यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करो और मैं अभी पास ही के जंगल में से फल लेकर आती हूँ। तुम डरना मत, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी और तुम दोनों मेरे आने तक कहीं मत जाना। मैं तुम्हें इसी जगह पर मिलूंगी। इतना कहकर सचिता तेजी से अपने घर की ओर चली गई और घर आकर सचिता खुश होते हुए बोली, अब आएगा ना मजा। अब तो मेरे सर से वो दोनों बला भी चली गई। अब आराम से मैं और मेरे पति अपनी पूरी जिंदगी जी सकेंगे। उन दोनों मनहूस की वजह से हमारा खर्चा सिर्फ बढ़ता ही जा रहा था। अब जब वो दोनों कल मुही चली गई तो मैं और मेरे पति आराम से रहेंगे। कुछ समय बाद शाम हुई तो काव्या और कोमल दोनों परेशान होने लगी। उन्हें बहुत डर लग रहा था और कोमल तो डर के मारे रोने लगी, लेकिन काव्या ने उसे चुप कराया और कुछ देर इंतजार करने को कहा। कोमल, तुम रो मत, अभी हमारी मम्मी आती ही होंगी। उन्होंने हमें यही इंतजार करने को कहा था। अगर थोड़ी देर बाद मम्मी नहीं आई तो हम खुद ही घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते घर चलेंगे। तब तक हम यही इंतजार करते हैं। जैसे ही चांद निकला और रात हुई तो काव्या और कोमल दोनों जंगल से घर की ओर निकलने लगे। तभी कोमल ने कहा, दीदी, हमें घर का रास्ता तो याद ही नहीं है। हम कैसे घर तक पहुँचेंगे? कहीं हम खो तो नहीं गए? तभी काव्या ने बोला, कोमल, तुम चिंता मत करो। मैं सुबह घर से आते समय रास्ते में चमकीले पत्थर फेंकते हुए आई थी। अब वही पत्थर हमें घर तक पहुँचाएंगे। चलो तुम मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलो। कुछ ही देर में चांद की रोशनी में वो पत्थर चमकने लगे और दोनों उसकी मदद से घर पहुंच गए। दोनों को घर के दरवाजे पर देखकर उनकी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया और वो मन ही मन सोची, अरे ये दोनों सिरदर्द घर वापस कैसे आ गई? अब कल मैं इन्हें बहुत ही घने जंगल में छोड़ कर आऊंगी। फिर देखती हूँ ये दोनों वापस कैसे आते हैं। पता नहीं किस मनहूस पल ये दोनों मेरे पल्ले पड़ गई थी। अगले दिन फिर सचिता उन दोनों को जंगल लेकर जाती है। इस बार काव्या और कोमल की सौतेली माँ सचिता उन्हें बहुत घने जंगल में छोड़ देती है और वो दोनों को दोबारा लकड़ियाँ इकट्ठा करने को कहती है और खुद सीधे अपने घर चली आती है। एक बार फिर घने जंगल में काव्या और कोमल परेशान हो जाती है। भूख शांत करने के लिए वो जंगल से कुछ फल तोड़कर खा लेते हैं। उसके बाद चांद निकलते ही घर ढूंढने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। 3-4 दिन तक तो वो घर ढूंढते ढूंढते थक जाती है, लेकिन उन्हें घर नहीं मिलता। साथ ही वो घने जंगल में चले जाते हैं। तभी उन्हें एक कबूतर की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ती है। चलते चलते उन्हें एक हाई हील से बना जादुई घर दिखाई देता है, जिसके अंदर खूब सारी खाने पीने की चीजें थी। वो दोनों उस घर में जाकर भर पेट खाना खाते हैं। शाम होते ही उस घर का दरवाजा खुलता है और वहाँ एक परी आती है और कहती है, बच्चों, तुम थक गए होगे, चलो अंदर चलकर सो जाओ। परी दोनों लड़कियों को बड़े प्यार से एक कमरे में सुला देती है। जैसे ही बच्चे सो जाते हैं तो वो परी कोमल को बंदी बना लेती है और वो कोमल को एक पिंजरे में बंद करके रखती है और काव्या को घर का काम करने के लिए खुला छोड़ देती है। कुछ दिनों तक काव्या घर का काम करती रही और कोमल पिंजरे में भूखी बंद रही। तभी परी ने एक दिन कोमल को पिंजरे में भरपेट खाना खाने को दिया और उससे बोली,
कल मैं तुझको खा जाऊंगी। दरअसल वो परी एक भूत थी जिसने बच्चों को फंसाने के लिए जादुई हाई हील का घर बनाया था। अगले दिन वो परी बड़े से बर्तन में पानी उबाल रही थी, जिसे देखते ही काव्या के दिमाग में एक आइडिया आया और वो बोली, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे इस उबलते हुए पानी में धकेल देती हूँ ताकि मैं अपनी बहन की जान बचा सकूँ। इतना सोचते ही काव्या ने उस परी को उबलते हुए पानी में धक्का दे दिया और अपनी बहन को उसकी कैद से आजाद करवा लिया। दोनों बहनें आजाद होने के बाद उस परी के कमरे में गई। वहाँ खूब सारे सोने के सिक्के और चांदी रखे हुए थे, जिसे देखकर कोमल बोलती है, दीदी क्यों ना हम यहाँ से खूब सारे सोने के सिक्के और चांदी अपने साथ ले चले, जिससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और फिर उसके बाद हमारे पापा को कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तुम सही कह रही हो कोमल। काव्या और कोमल अपने जेब में कुछ सिक्के रख लेती है, फिर अपना घर ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। चलते चलते उन्हें एक जाना पहचाना रास्ता दिखता है और वो उस पर 3 घंटे तक आगे बढ़ती है। तभी चांद निकल आता है और काव्या द्वारा पहली बार जंगल आते हुए फेंके गए चमकीले पत्थर चमकने लगते हैं। दोनों उन पत्थरों की मदद से घर पहुंच जाती है। दोनों बेटियों को घर में देखते ही उनके पिता बहुत खुश हो जाते हैं और काव्या और कोमल को वो गले से लगा लेते हैं। इसी दौरान वो उनके पास सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के देख लेते हैं और तभी वो पूछते हैं, बेटा तुम्हारे पास इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? तभी काव्या बोली, नहीं नहीं पिताजी, हमने कोई चोरी नहीं की। हमें जंगल के बीचों बीच एक जादुई हाई हिल का घर मिला था, उसी में से हमें ये सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के मिले हैं। इतना कहकर काव्या अपने पिता को पूरी कहानी सुनाती है और पिता को दोबारा गले लगा लेती है। उधर उनकी सौतेली माँ अपने व्यवहार के लिए बच्चों से माफी मांगती है और कहती है, बच्चों प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी सौतेली माँ होने के कारण तुम पर बहुत अत्याचार करती थी और तुमसे जानबूझकर घर का सारा काम करवाती थी। मैंने ही तुम्हें जानबूझकर जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बहाने जंगल में छोड़ दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा पाप बिल्कुल नहीं करूँगी। तभी काव्या बोलती है, कोई बात नहीं माँ, आप तो हमारी माँ हो ना और माँ की हर गलती माफ कर दी जाती है। उसके बाद सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।